जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी आमिर साहब। मेरा नाम एहतिशाम सैद है और मैं लास्ट 5 ईयर्स से जो है वो ई कॉमर्स की फील्ड से वाबस्ता हूँ। टेक्निकली मैं अभी तक जो है वो जिन ब्रांड्स पे काम कर चुका हूँ, अब तो टेक्निकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दो एजेंसीज हैं जो करंटली रन कर रही हैं। एक इन्वोक मीडिया के नाम से है और एक जीरो एक्सेस के नाम से है। इन्वोक मीडिया रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेट हो रही है 6 रोड पे। ठीक है। और जो जीरो एक्सेस है वो लाहौर के अंदर सेक्टर FDHA के अंदर ऑपरेट हो रही है। ठीक है। तो जो लेटेस्ट हमारे जो एजेंसी के रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको वो जाननी हो या उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो आप इन्वोक मीडिया पे या फिर जीरो एक्सेस दोनों में से किसी भी एजेंसी पे जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। जो हमारे बिल्कुल शुरू के ब्रांड्स थे वो कुछ ये वाले थे। ठीक है। अभी भी हमारे इनमें से जो कुछ ब्रांड्स हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, यानी ये वो ब्रांड्स थे जिनको हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और बिल्कुल जो है हम इनको स्क्रैच से लेकर आगे चले हैं। ठीक है। फर्दर हमारा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे अपडेट होगा। आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप फेच कर सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा डिस्कशन हमारी जो है वो कोर्स के कंटेंट के ऊपर होगी और जो चीज़ें हम जो है वो ट्रेन करवाएंगे उसके ऊपर होगी। कुछ चीज़ें हमने अपडेट की हैं जिसके अंदर जो है वो कोर्स के कंटेंट के साथ साथ जो है ये चीज़ें हैं कि अब हम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के साथ हम मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। कुछ लोग होते हैं जो किसी न किसी फेज़ के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि चल रहे होते हैं, इन अ सेंस ये कि उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होता है काम को लेकर, किसी न किसी जगह स्टक हुए होते हैं या उनको किसी न किसी जगह हेल्प चाहिए होती है। वो लॉजिस्टिक्स की हेल्प भी हो सकती है, वो वेंडर्स की हेल्प हो सकती है, वो मार्केटिंग के एलिमेंट हो सकती है, वो प्रोडक्ट्स के एलिमेंट हो सकती है। ठीक है। तो उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे उसके मुतालिक भी जो है मैं आपको इंट्रो दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो बेसिक चीज़ों के ऊपर जो है वो कवर करेंगे। फैजान साहब, असल में 10 मिनट्स हो गए हैं, कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि रिकॉर्डेड भेज दें। बाकी जो है ना कुछ 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे। अब पाकिस्तान में मामला चलता है कि 6:30 का कहा तो कौन, तो 6:30 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मामला चलता है। खैर है, उसका वो रिकॉर्डेड लेक्चर हम जो है वो सेंड आउट कर देंगे। तो उस पर जो है वो काम हो जाएगा। क्योंकि कुछ फिजिकल में हमारे पास आए हुए हैं तो फिर हम नहीं चाह रहे कि जो है वो बाकियों के लिए हम वेट कराएं। कोई मसला नहीं, वो दरमियान में ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्ट हंटिंग की। टेक्निकली प्रोडक्ट हंटिंग से हमारा ये मुराद है, तो होना तो यहाँ पे ये चाहिए था कि जिसे हम विनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं ना, उस प्रोडक्ट को कैसे हंट किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ के ऊपर टेक्निक्स होंगी। मैं टेक्निक्स इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमारे पास हमारे पास टूल्स नहीं होते। जैसे अमेजोन के ऊपर आपके पास कीपा, जंगल स्काउट वगैरह और स्कैन अनलिमिटेड और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एज पर नाउ तक हमारे पास कोई टूल्स नहीं है। हाँ, jarvis.pk के नाम से एक टूल है। ठीक है। लेकिन इसका मामला ये है कि ये मोस्टली दराज के लिए जो है वो हंट डाउन करता है। तो अभी तक जो है ना ऐसा हमारे पास कोई आप कह सकते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस वाला जो है वो टूल नहीं आया। जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसके मुतालिक हम जो है वो रिसर्च करके देना आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स की बेसिस के ऊपर जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा गौर करना होगा। क्योंकि हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रूवन मेथड्स होंगे हम उसी के तहत ही काम कर रहे होंगे। देन हमारे पास सोर्सिंग है। कोई भी प्रोडक्ट तब विनिंग प्रोडक्ट कहलाता है जब उसके पास एक फाइन सोर्सिंग हो। फाइन सोर्सिंग से मुराद ये होता है कि मार्केट में मौजूद अगर कोई मौजूद किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी सोर्सिंग जितनी अच्छी होगी उतनी कंपिटिटिव प्राइसिंग में हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कंपटीशन आपको मौजूद है वो दराज.pk है आपके पास। ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट जो आप सेल आउट कर रहे होंगे किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर दराज के ऊपर सेल आउट हो रहा होगा। हाँ, अनलेस अनटिल कि आपके पास अपना जो है वो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट नहीं है। तो हमारे पास तीन जो है वो बिजनेस मॉडल्स होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। ये रिलायबल नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये होता है कि जब हमें जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे होते, बल्कि मार्केट में जो डिफरेंट जो है वो वेंडर्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, वो हमें ऑफर कर रही होती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो कस्टमर्स लेकर आएं और प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और फर्दर उनका जो है वो डिफरेंट वेंडर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और उसकी बेसिक बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। उसमें जो रिलायबल पार्टनर है वो HHC ड्रॉप शिपिंग के अलावा हम
टिल नाउ किसी और को समझते नहीं है, ना ही हम किसी को एडवर्टाइज करेंगे, ना ही हम एचएससी को एडवर्टाइज करेंगे। हम सिर्फ आपको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। उसको चूज करना या उसको ना चूज करना सोनली आपके ऊपर होगा। हाँ, जो स्टैट्स हमने आपके साथ ग्रुप में शेयर किए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वाले स्टैट्स हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे स्टैट्स शेयर हो रहे थे, मैं देख, जैसे ये वाले स्टैट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये स्टैट्स कह रहे हैं कि जो है वो तकरीबन 1,1790 का जो है वो 11,790 का जो है प्रॉफिट ये है। उसके अलावा जो है तकरीबन 2 वीक्स की ये अर्निंग्स है 60,000 रुपये। और 111 का ऑर्डर टोटल गए हैं, उसमें से 56 जो है वो जो है वो ट्रैक्स के जरिए से आपके 94% डिलीवरी रेशो है। 3% रिटर्न है, सॉरी 5% रिटर्न है। पर लेपर्ड के जरिए 89% जो है वो डिलीवरी रेशियो है और 10% जो है वो रिटर्न है। ठीक है। तो अब ये है कि हमने यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए थे, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, ठीक है, हाँ 2 प्रोडक्ट्स ही थे। तो 2 प्रोडक्ट्स की बेसिस के ऊपर हमने जो है ना ये सारा का सारा डाटा जो है वो ज्यूम किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डाटा है। एचएससी जो है वो खुद अप्रोच करके फिर कहती है जी आप रिव्यू दे दें, ये वो चीज़ें कर दें, तो फिर उनके साथ हमने मामला किया था। ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। चीज़ों में डिले करते हैं, इनके 3 पेमेंट साइकिल्स होते हैं। खैर फर्दर वो ट्रेनिंग की बात है, लेकिन मैं बताने की चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे एक केस सिनेरियो हमारे साथ ये हुआ, फ्रॉड किस लिए नहीं है वो मैं समझता हूँ। एक वजह से फ्रॉड नहीं है, और दूसरी वजह से जो है ना वो ठीक ठाक ये बंदे के साथ जो है ना मामला जो है वो लोगों के साथ कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर क्या चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे। वेंडर जो एचएचसी पे मौजूद था ऑटोमेटिकली जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उसमें क्या हुआ जी, हमारे तकरीबन 40 से 45 ऑर्डर्स थे जो पेंडिंग लिस्ट के अंदर चले गए। जब वो पेंडिंग अंदर चले गए तो उन्होंने क्या किया, हमसे रब्ता करके हमें इन लोगों ने उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो मार्केटिंग चार्जेस रिटर्न किए। ठीक है, हमसे पूछा कि आपके कितने मार्केटिंग चार्जेस लगे हैं, तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, ये चूंकि हमारे पास जो इसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो इस लिहाज से जो है इस चीज़ को किसी भी तरीके से हम बोल्ड करके या किसी भी डिफरेंट तरीके से नहीं बताएंगे, इस वे से ही बताएंगे सर। देन नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कन्वर्टेबल शॉपिफाई स्टोर। कन्वर्टेबल शॉपिफाई स्टोर आपके लिए ज़रूरी इसलिए होता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप की ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद होती है। उस ऑडियंस के अंदर आप किसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किस ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, आप ज्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट को रिलायबल वे में चलाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि आपका लैंडिंग पेज जितना खूबसूरत होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा। अब लैंडिंग पेज कौन सा होता है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम कोई भी रैंडम स्टोर जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ब्यूटी स्टोर जैसे ही हमारे पास हो गए, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल ही सादा सा जो है ना वो सिंपल सा बना हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अपना ड्यू जो पर्पस है वो जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने जो है ना फर्दर हम देखते हैं एक आध को। यहाँ पे एक जो है ना वो, हाँ ये हाई फाई कॉल आता है, इनका जो है वो अच्छा लैंडिंग पेज है। यहाँ पे डिफरेंट जो है इन्होंने चीज़ें जो है वो लाइन की, बेस्ट सेलर्स ये हैं जी, वीकेंड स्पेशल ये हैं, उसके अलावा ये हैं। फिर यहीं पे एक स्टोर आपके पास आता है जी, जिसका जो है ना वो जैसे ऑल इन वन स्टोर है, मैं इसके काफ़ी एड्स देखता रहता हूँ। और कोई भैया ऑनर यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ हो तो मुझे कुछ ना कहे, लेकिन देखें कोई मीनिंगफुल बात नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा, कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं है, बस प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं और बस सेल आउट किए जा रहे हैं क्योंकि सेल आउट हो रहे हैं। इमेज को देखे कोई असर नहीं है। अब बात ये होती है कि ड्रॉप शिपिंग जब आप कर रहे होते हैं तो मोस्ट लाइकली हम ऐसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आती है जी, वाइट लेबल आती है। इसमें ये आता है एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है XYZ के नाम से, उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी ब्रांड का लोगो या किसी भी ब्रांड की पैकेजिंग यूज नहीं हुई उस प्रोडक्ट की, तो उसको मैं रीसेल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में वो ग्लास होगा, ठीक है, XYZ कंपनी का है, कोई जो है इस तरह से जो है वो माउस पैड होगा, उसी तरह से ब्यूटी के रेलेवेंट कोई चीज़ होगी, इस तरह से जो है वो डिफरेंट और चीज़ें ले रहे हैं। ये खास तौर पे जो मोबाइल कवर्स होते हैं या मोबाइल के जो है ना वो आगे स्क्रीन के लिए जो है ना प्रोटेक्टर्स होते हैं, खासतौर पर ये मोस्टली कंपनी के साथ जो है ना वो अलायंस नहीं होते, तो ये लोकल भी बने हुए मिल जाते हैं। तो उसको जब हम रीसेल करते हैं अपनी पैकेजिंग के साथ, या जो है वो सिंपल पैकेजिंग में करके बेचते हैं, तो उसको हम व्हाइट लेबल कहते हैं। थर्ड नंबर पे आपका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपके नाम का प्रिंट लगा हुआ है, जैसे मेरे सामने जो है वो एलईडी है, एलईडी के ऊपर डेल का जो है ना वो प्रिंट लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आप कह सकते हैं कि हाई फाई तरीके से कामयाब जो चीज़ है वो है प्राइवेट लेबल। सेकंड नंबर पे जो सक्सेसफुल चीज तीन चीज है वो है वाइट लेबल। जो थर्ड नंबर के ऊपर चल चला होगा मैं वो है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है,
चाहे तो हम भी कर सकते हैं यार, ये हमारे जो है ना वो चीज़ आ गई है। तो मैं तकरीबन 60,000 का 70,000 का उन्होंने किया है। लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि मैं 2 या 2.5 वीक्स के अंदर को 1.5-2 लाख की भी जो है वो सेल्स ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। और ठीक ठाक जो है ना वो बच्चों को प्रॉफिट आ रहा था, वो ऐसा मसला नहीं है। हम भी चाह सकते हैं जी बगैर पैसों को स्टार्ट करें कारोबार, बगैर पैसों के आप कर लें। देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बगैर पैसों के आप ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे फिर क्या होता है जी, वहां पे ये वाला काम आ जाता है जी, आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया, आपने कह दिया जी भाई आप एक काम करें, आप बगैर पैसों को कारोबार स्टार्ट कर लेंगे। लोग आपके पीछे पड़ गए, उन्होंने आपकी बात जो है वो करना शुरू कर दी कि यार ठीक है, बगैर जो है ना उसके, बगैर जो है ना पैसों के, सॉरी ये स्क्रीन ही आपके साथ शेयर नहीं थी, मैं तो पूरी कर देता। ठीक है, बगैर पैसों के जो है ना वो हो रहा है, वो कारोबार हो रहा है। तो कोई पैसे वैसे तो हमारे वैसे ही नहीं लग रहे। तो टेक्निकली क्या मामला है जी, हम जो है ना बगैर पैसों के स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है जी, एक बार आप अपना कोर्स बेच लेते हैं, अपना प्रोग्राम बेच लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको शर्त से गुजरता है तो खुद जब आपको सही तरीके से फटी लगती है ड्रॉप शिपिंग से, तो फिर आप खुद कहते हैं जी ये भी जो है वो स्कैम है, एचएससी भी स्कैम है, ये भी स्कैम है, वो भी स्कैम है, फलाना भी स्कैम है, ढिमकाना भी। भाई सबसे पहले लाजमी बात है कि बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप चीज़ को खुद एनालाइज करें, एनालाइज करें उसकी प्रैक्टिकल करें। आपको लगता है कि चीज़ आपके फेवर में जा रही है तो तब आप रेकमेंड करें। अगर आपको लगता है नहीं जा रही है तो आपको रेकमेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एचएससी कहते हैं, एचएससी के बारे में हम एक बात कह रहे हैं, ठीक है, रिलायबल इन जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ इनवाइसेस, ठीक है, इनवाइसेस दे रही है, महीने में 3 आपको दे रही है, ठीक है, उसका मसला नहीं है। लेकिन सेकंड नंबर पे जिसमें रिलायबल नहीं है वो ये है कि इसके प्रोडक्ट्स जो आम मार्केट से ज्यादा यहाँ पे जो है वो इसको दियो में जो होलसेल प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो आम मार्केट से बहुत ज्यादा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास जो है ना वो हेड मैसाजर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल तरीके से इसको ओपन करते हैं और इसका हम जो है वो यहाँ से देख लेते हैं कि भाईजान जो है ना वो मार्केट में कितने का सेल आउट हो रहा है। आपने सिर्फ इस चीज को एनालाइज करना होगा कि यार जितने में यहाँ पे चीज लग रही है मैं उतने उतने में चीज देखूंगा। यहाँ पे आप खुद भी देखिएगा कि जो है वो आपको चीज सेल होती हुई नजर आएगी मार्केट के अंदर, जितनी भी इन्होंने सोर्सिंग लगाई हुई होगी। क्यों ऐसे होता है? ऐसे होता ये है कि इन क्लाइंट ने दिया होगा जी 2,000 रुपए का, इसके ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी क्या कहते हैं अपने चार्जेस लगा के, अपनी जो है वो चीजें लगाकर इसको आगे जो है ना वो महंगे जो है वो प्राइस के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया। आई डोंट नो नेट को आज क्या हो गया। पर पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग कंपनीज आर नॉट रिटेलर्स हैं सब सही बात कर रहे हैं, रिटेलर ही हैं, टेक्निकली रिटेलर ही बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जो है वो देख लें। आई डोंट नो क्यों इसका नेट को क्या हो गया। आप इसको जो है ना मेरे से गूगल कर लें यहाँ पे, वो आइडिया हो जाएगा, ये शायद इनकी वेबसाइट स्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है अब देखें 3,300 में टोटल जो है ना वो दराज पे सेल आउट हो रहा है। अब थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको, रिव्यूज वगैरह इसके नहीं है, हम यहाँ पे जो है वो इसको कर लेते हैं जी। यहाँ पे 3,199 में यहाँ पे सेल आउट हो रहा है, 1 के सोल्ड इस बंदे के हो चुके हैं और बंदा मॉल पे बैठा हुआ है। एक 1,349 में चलो इस टाइप का कर रहा है, 2,899 रुपए में मार्केट के अंदर बिक रहा है। और 271 सोल्ड भी हो चुके हैं और हमें मिल कितने का रहा है? 2,808 रुपए में। अब आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना, देर इज नथिंग न्यू इन ई कॉमर्स। आपको मैं स्टैट्स भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चीज आपको ये पता चल जाए कि यार ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ऐसी भी कोई हलवा नहीं है कि जनाब ली वो बंदा उठाए, रात को उठा, सुबह किया और शाम में जो है वो दुबई जो है पहुंच गए और वहां पे सुकून से जो है ना वो बीच पे बैठे खाना खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी सीन नहीं है। सबसे पहले आप क्या प्राइस लगाएंगे जी? 2,800 आपकी है सोर्सिंग प्राइस, प्लस सबसे पहले लगेंगे आप मार्केटिंग चार्जेस आप लगाएंगे 300, 400, 500 रुपया कम से कम आपका, 500 से 600 रुपया शुरू में जाएगा। 500 रुपया लगा लेते हैं, 100 रुपया डिलीवरी चार्जेस लगा रहे हैं, 3,400। उसके बाद क्या क्या, क्या कहते हैं जी, सॉरी पैकेजिंग वगैरह का लगा लें। उसके बाद 230 रुपीज आपसे चार्ज करेगा जी, सॉरी इसको थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, ये 500 रुपया आप ये लगा लें। उसके बाद 230 रुपीज आपसे चार्ज करेगा एचएचसी। कम से कम आपको 3,600 में आपको इसको सेल आउट करना है। आप क्या करेंगे? आप जो कि पाकिस्तानी भी ठहरे और हमारे अंदर सबर का माशाल्लाह से चीज़ पता चलती जाए, हमने बेड़ा गर्क करना होता है। इसको सर्च इमेज गूगल कर लें और आप देखिएगा लोग इसको कितने कितने का बेच रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग, यहाँ तो उस चीज़ में ज़्यादा आ नहीं रहा, शायद कीवर्ड हमें चेंज करने पड़ेंगे।
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो स्टोर्स आपको नजर आ जाएंगे, और आप देखेंगे एक बंदा 5,000 में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, दराज के ऊपर ही। ये यहाँ पे आ गया जी आपके। ये फर्दर आपको यहाँ पे ऐसे जो है ना वो लोग मिलेंगे। एक यहाँ पे तो मुझे पता ही है जो लोग स्पेशली इसके ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, ये कीहू वाले हैं। ये जो है ना उस चीज़ को चेक करें कि 4,000 में तो ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। इसका यही मुझे लगता है कि इनका अपना प्रोडक्ट होगा। अगर ये लोग बी कर रहे होते, से HSC से कर रहे होते, एटलीस्ट 5,000 में नहीं बेचना पड़ता, तब जाके हाथ में कोई चीज़ आती। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जो आपको मार्जिन निकालना है, उस मार्जिन के अंदर आपको क्या करना है जी, उस मार्जिन के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी रखने हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी रखने हैं आपको, क्राइसिस के पैसे भी रखने हैं, जो रिटर्न्स आपको आएंगे आपको उसके पैसे भी स्टोर करने हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, आप HSC को खाक यूज करेंगे, आप उसको बेचारे को यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइसिंग डेफिनेटली इतनी महंगी कर दी है कि आपके एक्सेस में एक चीज नहीं है। तो वो चीज जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है, जो लोगों के लिए अब अफोर्डेबिलिटी में रही नहीं है, तो लोग क्या बेचेंगे? तो इस लिहाज से जब भी आप देखते हैं, एक छोटा सा प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इसका मिलता है, किड्स के रेलिवेंट है। LED, हाँ, LCD राइटिंग टैबलेट। इस प्रोडक्ट को हमने 2 साल पहले सेल आउट किया था। बहुत जबरदस्त बिका था। मार्केट में नया नया आया था, लोग लिटरली पागल थे इसको बाय करने के अंदर। 5 5 6 6 7 7 का पैक ऐसे निकलता था जैसे जो है ना पता नहीं ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज निकल रही है। लेकिन क्या हुआ, विद पैसेज ऑफ टाइम जब मार्केट के अंदर हर बंदे ने बेचना शुरू कर दिए, तो तो कंपटीशन डेवलप हो गया। कंपटीशन डेवलप हुआ तो डेफिनेटली इसका हाल ही नहीं रहा जो है वो सेल आउट करने का। अब क्या हुआ जी, इसको इन लोगों ने तकरीबन, ये देखें, 632 रुपए में इसको कर रहे हैं। एक बंदा 10.5 इसमें बेच रहा है और एक बंदा 913 रुपए में बेच रहा है। दैट मीन्स किसी भी जगह पे क्वालिटी चेक की किसी चीज का नाम है ही नहीं। एक बंदा 761 में बेच रहा है, ठीक है, एक बंदा 280। ठीक है, चलो हम कम प्राइस वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, 632 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है जी, आपने दराज में जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है LCD राइटिंग टैबलेट। मतलब ये हुआ कि इन प्रोडक्ट्स को तो कासिम अली शाह ने भी बेचा। अब आप खुद देखें, 16 इंच तक ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अभी 16 इंच तक इनका कितना है, 1999 हो गया। 10 इंच तक 900 रुपये में बिक रहा है, ठीक है जी। अब 10 इंच तक आपको कितने में मिल रहा है, 650 रुपये में आपको मिल रहा है। वो ना 900 में बेच रहे हैं, आपको 632 में मिल रहा है। अब आपने क्या करना है जी, 632 प्लस, चले मान लिया यार कि आप 999 में बेच रहे हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होगी, आप 300 रुपये आपका लग जाएगा। हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आपका जब प्रोडक्ट 999 का या 1,000 के राउंड बिक रहा हो, तो एटलीस्ट आपकी मार्केटिंग प्राइस 250 300 के राउंड आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। आपको तो 932 डायरेक्ट हो गया, आपने तो मार्केट से, कंपटीशन से ऑलरेडी आउट हो गए। आप क्या करेंगे? ठीक है, जब आप ये हो गया, अब आपने क्या करना है, 230 तो आपने उसको पे करना है। तो टेक्निकली आप इसको कितने में बेचेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर जो लोग इसको बेच रहे हैं, लोग 2 2 हज़ार में इसको बेच रहे होंगे। कि 1,450 रुपये, 1,450 में बेच रहे हैं, बेचना बनता है इनका। ठीक है, नीचे चले जाएं जी। इस तरह से लोग डिफरेंट, ये 1,300 रुपये में बेच रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, बेचना चाहिए इन्हें। भाई बात ये है कि जब आप बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सिर्फ स्टोर 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 और ई कॉमर्स करेंगे, फिर ये तो होगा। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है। अब बात यह है कि नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती थी, रिलायबल शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक पार्टनर्स। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो है वो कोरियर कंपनीज हैं, जिनमें जो सबसे टॉप पे आती हैं और सबसे बॉटम पे आती हैं, सबका जो है मैं जिक्र कर देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ से आप लोग जो है वो जितने भी जो है वो 8 10 लोग हैं उसमें से जो है वो कोई लोग कोर्स जो है वो करें या ना करें, इट डज नॉट मैटर। जो चीज़ें मुझे लगती हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ इस सेशन के अंदर, वो मैं आपको बता रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे लॉजिस्टिक्स के अंदर पाकिस्तान की जो कोरियर कंपनीज हैं, सबसे पहले TCS है, ट्रैक्स है, M&P है, लेपर्ड है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो डिफरेंट इसी तरह से आ जाती है जी, ट्रैक्स वगैरह आ जाती है, ब्लू एक्स आ जाती है, ठीक है। इस तरह से जो है वो पोस्ट एक्स आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है जी, एक और है जी, एक बर्क रफ्तार वगैरह भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पोस्ट एक्स आपकी आ गई। अब इसके अलावा एक आध रह गई है, अभी मेरे जहन से उतर रही है। एक आसान सी है जी, हाँ जी, स्विफ्ट है जी, ठीक है जी। इंस्टा आ गई है जी। 10th नंबर पे जो है वो बर्क रफ्तार है, ठीक है। रफ्तार इसकी है नहीं, पता नहीं बर्क रफ्तार क्यों है।
अच्छा, ये ऐसी कुछ लिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर। तो हाँ, असल में आमिर साहब, काल कुरियर जो है ना, वो ये हो चुकी है, सॉरी टू टेल यू, अब ये हो चुकी है। इसकी भी एक बड़ी फनी स्टोरी है, मैं किसी दिन का जो है ना ऑपरेशन करके आपको जो है ना वो शेयर करूंगा। आज टाइम थोड़ा कम है, तो मैं अब बताया इसके मुतालिक जो है ना करूंगा। अब जो काल कुरियर है ना, वो पोस्टेक्स बन चुकी है। ठीक है आमिर साहब, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जो कॉल कुरियर है ना, वो पोस्टेक्स बन चुकी है। अब ये सेम चीजें हैं, ठीक है, कि दोनों के ऑपरेशन जो है ना, वो अब पोस्टेक्स वाले डील कर रहे हैं। अच्छा जी, देन एडवर्टाइजमेंट आती है। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम जो है कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इन सब के साथ ऑलमोस्ट हमने काम किया हुआ है, बर्क रफ्तार के अलावा। इन 9 की 9 कंपनीज के साथ हमने काम किया हुआ है, बर्क रफ्तार के साथ हमने काम नहीं किया। ठीक है, तो लेकिन ये है कि हम स्टैट्स के बिना के ऊपर जो है वो आपको बता देंगे। देन आपके पास आ जाती है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब डिफरेंट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होगी, जिसमें सबसे पहले मेटा एड्स होंगे। इसमें हमारे पास फेसबुक आएगा, इंस्टा आएगा, व्हाट्सएप आएगा सर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा गूगल एड्स। थर्ड नंबर पे आ जाएगा टिकटॉक। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे जी क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें से किसी भी चीज को आप मास्टर कर लेंगे ना, उसके साथ आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को प्लस करते जाना है, एंड देयर यू आर। आप जो है ना उस चीज को सुकून से विन विन सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि मेटा एड्स पे जो है वो किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, गूगल एड्स पे किस तरह कर सकते हैं, टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए कॉस्ट कटिंग मेथोडोलॉजी के साथ आप लोग जो है वो जल्द से जल्द ब्रांड को पीक्स पे कैसे पहुंचा सकते हैं और इफेक्टिव वे में कैसे लेके चल सकते हैं। देन है मिनिमम रिटर्न, मिनिमाइज रिटर्न ऑर्डर्स। आज भी हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो किसी भाई का जो है ना वो मैसेज आया हुआ था कि उस बेचारे को तकरीबन 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 भी जो है वो 50% जो है ना वो रिटर्न्स पड़ रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहा है जिनका। तो यहाँ पे उन्होंने मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने जो है मेरे ख्याल में ये रिटर्न 50% तक जा रहे हैं, हाल दो कुछ भी नहीं, कंसाइनिंग को हर तरह से इन्फॉर्म करके। अब इनसे मेरी बात हो रही थी, इन्होंने पर्सनल मैसेज किया हुआ था। ठीक है, तो उसके ऊपर हो रही थी। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। रिटर्न ऑर्डर्स की मल्टीपल जो है ना वो रीजंस है पाकिस्तान के अंदर, मिनिमम रिटर्न ऑर्डर की मल्टीपल रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट है आपका। अब वो आपने आपने मैंने और हम सब ने एलईडी राइटिंग टैबलेट ही बेचना है, तो डेफिनेटली उसके तहत रिटर्न ही आपके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप दराज को बीट नहीं कर सकते। दराज पे बैठा हुआ है वेंडर, मैन्युफैक्चरर, या फिर उसके बाद बड़ा होलसेलर बैठा हुआ है। आप उसको चाह कर भी बीट नहीं कर सकते। तो आपको ऐसी जगह पे जाने का फायदा नहीं है जहां पे आप प्राइसिंग के साथ उसको बीट नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। थर्ड नंबर पे आपका कोरियर आ जाता है। कोरियर क्या करते हैं जी? अब गर्मी है, खासतौर पर रमजान के अंदर, तो गर्मी है जी या कुछ और मामला है, ठीक है, बंदे को कॉल की, कॉल नेटवर्क की वजह से नहीं मिल रही, ठीक है जी, ना करके जो है ना सुकून से चले जाएंगे। हमारे लिए क्या मुसीबत होती है? किसी कोरियर वाले ने हमारे घर से प्रोडक्ट उठाया, हमारा 200 रुपया गया, हमारे पैसे हमारी जेब से चले गए, प्रोडक्ट के निकलते साथ ही हमारे पैसे वहां से जेब से निकल गए। तो करना क्या है हमने? करना हमने ये है कि हमने इन ऑर्डर्स को मिनिमम कैसे करना है। ठीक है, अब कोरियर वाले हमारे गले पे नाखून दें उससे पहले पहले हमारा काम होगा कि हम उनकी गर्दन तक पहुंचे, कि भैया अगर आपको 200 रुपये पे कर रहे हैं, तो एक रिटर्न के ऊपर 200 मरतबा सवाल करेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, डाटा मैं लंबा चौड़ा शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें यह है कि ट्रैक्स ने एक हमें दिया रिटर्न। ठीक है, तो मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ यार। ठीक है, ये आप यहाँ पे जाए, ट्रैक्स के अंदर जो है ना, यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको स्टोरी दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये अब बात है जी यहाँ की। एक बंदे ने इतना बड़ा नोट हमें लिखा है, डेयर सेल्स टीम, मतलब ये आपको बस नोट दैट none of delivery person contacted me before 24/4/2024. After receiving your below email, I contacted courier person Mr. Smear on Thursday 24th at 57, confirmed the delivery. On 25, I called him and he confirmed the delivery is underway. Later on, मैंने 2-3 मरतबा कॉल की, बट 2 मरतबा इसने कहा कि बाहर आए, और मैं बाहर गया, लेकिन वो ऑफिस पे अवेलेबल नहीं था। 2:50 पे कॉल की, उसने नहीं उठाई। 26 को कॉल की, उन्होंने कहा 1 बजे तक आप ले लें, अदरवाइज जो है ना मैं कैंसिल ऑर्डर ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। 27 को भी यही हुआ, 2:42 तक जो है ना वो मुझे चेक करते रहे कि मामला जो है वो नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने हमें सिंसियरली सजेस्ट किया कि वांट टू सजेस्ट यू टू चूज एन इफेक्टिव एफिशिएंट कोरियर कंपनी सो दैट योर प्रोडक्ट्स कैन डिलीवर टू कस्टमर ऑन टाइम एंड इंक्रीज सेल्स। ठीक है, उसने कहा जी इट इज रिग्रेटेड टू इन्फॉर्म यू दैट सेट ऑर्डर इज ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। ठीक है, हमने पर्सन कॉल एनी हाउ ट्रीट कर लिया, हमने उनको गिफ्ट भी भेजा, उनको माजरत भी भेजी, लेकिन हमने उनको एक चीज कर दी कि ये जो रिटर्न आ रहा है ना, ये रिटर्न हमारे ऑफिस में एंटर नहीं होना चाहिए, जो सीधी बात है। ठीक है,
पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना है तो आपको एथिक्स पता होनी चाहिए पाकिस्तान के। हमने कहा जी ये रिटर्न हम वापस नहीं लेंगे, इस रिटर्न को आप ले जाएं, बेशक जहां पे आपने फेंकना है फेंक के आए, लेकिन इसके पैसे हम देंगे और इसके पैसे आपको चार्ज करेंगे, रिटर्न भी नहीं लेंगे और कंप्लेन हम अलग से करेंगे आपके ऊपर। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अपनी तरफ से भी माजरत की, हमने भी माजरत की, बंदे को आखिरकार जो है उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर किया। ठीक है। तो आपको जो है ना वो, अब इसका क्या सीन है, सीन ये है कि हमारे मल्टीपल स्टोर्स हैं लोगों के साथ, तो हम अपनी एजेंसी का जो लोड है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो कुछ चीजें हमने अपडेट की हैं उसमें यह है कि सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बढ़ गया है, खासतौर पे अभी आप फूड इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे, रेस्टोरेंट्स की जो है वो पीक, और रेस्टोरेंट की जो है ना आप कह सकते हैं कि बैड रिव्यूज, दोनों के अंदर इन्फ्लुएंसर का हाथ है। किसी को ऊपर ले जाना हो या किसी को नीचे लाना हो, दोनों के अंदर ही नहीं का हाथ है। उसके बाद हम जो है वो कुछ बच्चों को एजेंसी अम्ब्रेला एज ए गिफ्ट के तौर पे प्रोवाइड करेंगे, कि उनको हम अकाउंट्स जो है वो अपने जरिए ओपन करवा के देंगे। जो अच्छे परफॉर्म करेंगे बच्चे, जो इफेक्टिवनेस जो है वो शो करेंगे, जो है कोर्स के दौरान में उनकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो उनको क्या करेंगे, उनको उनको हम एजेंसी सोल्यूशन देंगे, जो चार्जेस हमें पड़ रहे हैं उसी के रेलेवेंट ही चार्जेस हम उनके लिए करवा के देंगे। जो अच्छी कोरियर कंपनी वो चूज करना चाहेंगे उसके साथ हम उनकी डील करवा के देंगे। उसके बाद हम जो वेंडर्स जिनके साथ हमारा सालों से रिलेशन चल रहा है, हम वो आपको जो है वो रेकमेंड करेंगे। और उसके बाद जिन बंदों को सिर्फ मेंटोरशिप की जरूरत है, उनको कोर्स की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं कि सर आप हमें बस गाइडलाइंस देते जाएं और हम काम करते जाएंगे, हमें डेली डे टू डे लेक्चर्स में हम जो है वो नहीं आ सकते, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम विनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर बाकी सारी चीज़ों के अंदर डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। बाकी जो करने की बातें हैं वो यही है कि बताने की चीज़ें हैं, आपको ई कॉमर्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है क्या चीज़ें होती हैं। मार्केटिंग डिफरेंट टाइप की हम लोग करते हैं, जिसमें पेड एड्स शामिल हैं, वो आप लोग देखते रहते हैं पेड एड्स किस टाइप के होते हैं। आप लोग ई कॉमर्स करने के लिए आ गए, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। किसी बच्चे को नहीं भी पता तो मुझे बता दें, आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा कि पेड एडवर्टाइजमेंट से क्या मुराद होता है। जो भी स्पॉन्सर्ड एड हम देख रहे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है, वो सारे के सारे हमारे जो एड्स होते हैं उन्हें हम स्पॉन्सर्ड एड्स कहते हैं। ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे अगर देख लें या किसी भी जगह और पे देख लें, यहाँ पे अगर हम फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फेसबुक ओपन करें तो यहाँ पे नीचे जाएं, जैसे ये स्पॉन्सर के साथ नीचे जो है वो गोडेडी वाले आ रहे हैं, इसी तरह से लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जब इन्फ्लुएंसर, जब हम हायर करते हैं गंजी स्वैग को, बाकी सारे के सारे लोगों को, तो उस सिनेरियो में ये होता है कि जब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है उसमें हमें पेमेंट्स नहीं करनी होती, समटाइम्स पेमेंट्स करनी होती है, समटाइम्स नहीं करनी होती। ये एक डिटेल प्रोसीजर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह ट्रेनिंग के दौरान करेंगे। ब्रांड्स कैसे बिल्ड होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, दराज है, येलो है, टिकटॉक है, सेंटेंट स्टोरीज है। अब दराज का रासिक मतलब दराज ने एक बहुत बड़ी स्पेस देखी कि पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में कोई बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है नहीं जैसे दुनिया में है। दराज ने आकर जो है वो B2C मार्केट भी ग्रैस्प कर ली, B2B मार्केट भी ग्रैस्प कर ली। येलो ने देखा कि यार यहाँ पे जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग कपड़े तो पहनते हैं पर लोगों के पास जो है ना वो महंगे कपड़े अफोर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लोग, उन्होंने क्या किया जी, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे जिनके लेफ्ट ओवर्स थे, जो भी मामला था एक्सपोर्टेड क्वालिटी के, उन्होंने इस चीज़ को सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो वो शर्ट, वो ट्राउजर्स, वो जीन्स जो हमें बाकी जगह से 10-10 हज़ार की मिलती है, यहाँ पे 2-3 हज़ार 4 हज़ार की मिल जाती है। ठीक है। टिकटॉक, टिकटॉक टेक्निकली लिप सिंकिंग ऐप से स्टार्ट हुई, और आजकल आप देख रहे हैं कि टिकटॉक शॉप और टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट, उसने आकर जो है वो दुनिया को बदल के रख दिया है। टेक्निकली ब्रांड के बताने का मकसद ये होता है कि ब्रांड की बेस बेशक बिल्कुल आप सिंपल तरीके से लें, जस्ट लाइक Amazon स्टार्ट फ्रॉम सेलिंग बुक्स, और आज देखिए दुनिया की इतनी बड़ी एम्पायर बन चुकी है। आई डोंट से दैट कि यार वहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मार्केट है, सब डेफिनेटली इन्वॉल्व है, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी इंप्रूव करेंगे, लोकल से स्टार्ट करेंगे, बजट के वजह से स्टार्ट कर रहे होंगे, या मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं तब स्टार्ट कर रहे होंगे, ऐसे ऐसा आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, या आप भी एक दिन Amazon लॉन्च कर लेंगे, हो सकता है। ठीक है। सेंटेड स्टोरीज है, जो भी परफ्यूम्स थे आज तक हम सुनते थे को, जो महंगे मिल रहे हैं 10 हज़ार का, 15 हज़ार का, 20 हज़ार का, उन्हीं के रेप्लिका में और उन्हीं जैसे बहुत सारी चीजें सेंटेड स्टोरीज